Assalamu alaikum. I'm Dr. Sadia Fandi. So this is the pectoralis major. ठीक है, अब क्या है हमारे पास कि मैंने आपको बताया कि इज अ बिग चेस्ट मसल। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक्सटर्नल हाफ ऑफ द क्लाविकल। मैंने कहा आपको बताया मीडियल हाफ ऑफ द क्लाविकल से ओरिजिनेट होता है, स्टर्नम से ओरिजिनेट होता है, और लेटरल लिप जहाँ पर आपका ग्रेटर ट्यूबरकल होता है उसका जो क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल है वहाँ पर जाके लेटरल लिप ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल पर जाके अटैच हो जाता है। काम क्या करता है ये? एडक्शन। जाहिर मैंने आपको बताया जहाँ से ओरिजिन होती है यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली इधर चली जाएगी, तो ये एडक्शन हो जाएगी। ठीक है, मीडियल रोटेशन मतलब आर्म आपकी मीडियली आ जाएगी, और फ्लैक्शन ऑफ द शोल्डर मीन्स आपका जो शोल्डर है वो फ्लैक्स हो जाए। ये सारी मूवमेंट्स मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चेस्ट का फैन शेप मसल्स आप यहाँ पर देख लें। ठीक है, इससे हम आगे जाते हैं, और इसकी जो मैंने आपको बताई कि जो नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नर्व्स हम सारी एक लेक्चर में कर लेंगे। मीडियल एंड द लेटरल पेक्टोरल नर्व, जब मैं नर्व्स कराऊंगी तो भी ये मसल्स आएंगे कि ये फलाना मसल जो है जिसकी ये नर्व सप्लाई है। तो जब अब आप मसल पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कौन सा मसल था, और जब नर्व्स पढ़ाऊंगी तो फिर आपको और आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये चेस्ट, आप देखें यहाँ पर जो सबसे बल्कि मसल होता है वो यही पेक्टोरलिस मेजर होता है। ठीक है, इनको पेक्टोरल ग्रुप ऑफ मसल्स कहा जाता है, और ये सब यहाँ पर जो चेस्ट का सबसे जो बल्कि मसल होता है ये यही पेक्टोरलिस मेजर है। देखें ये इसने देखें ये जो है एडक्शन ऑफ द आर्म की है, और ये मीडियल रोटेशन है आर्म की। तो ये मीडियल रोटेशन करा रहा है, इसको थोड़ा सा हम इधर लेके आएंगे तो एडक्शन होगी। ये मीडियल रोटेशन है। ठीक है, और ये फ्लैक्शन ऑफ द शोल्डर है। सो ये जो है इट इज द जो फंक्शन ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर। फिर हम आगे जाते हैं तो पेक्टोरलिस माइनर है। पेक्टोरलिस माइनर जो मसल है वो ओरिजिन कहाँ से होता है? कॉस्टोकॉन्ड्रल। अब मैं आपको बताती हूँ क्या चक्कर होता है। ये यहाँ जो ये होते हैं ये कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। ये इसको कॉस्टल कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक है, कॉस्टल मीन्स बोन। ठीक है, एंड कॉन्ड्रल मीन्स के कार्टिलेज। तो यहाँ ये जो रिब्स आपको नजर आ रही हैं ये बोनी होती हैं, और ये जो होते हैं कार्टिलेजिनस होते हैं, इसलिए इस जॉइंट को कॉस्टो मींस बोन, और कार्टिलेज कॉस्टोकॉन्ड्रल। कॉन्ड्रल जो है वो कार्टिलेज के लिए यूज किया जाता है। तो ये कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट है। ये जो जॉइंट बन रहा है ना बेटा आपके रिब्स और जो कॉस्टल कार्टिलेज के दरमियान, ये कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट है। ये देखें यहाँ पर, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा। तो ये सारी कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये ओरिजिन जो मसल है ये तीन कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट से अराइज होता है। ठीक है, ये फर्स्ट रिब है, ये सेकंड रिब है, ये थर्ड रिब है, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब। तो इसका मतलब ये कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स कौन से हैं? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब्स। ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब से अराइज होता है। देखिए ये तीन स्लिप्स हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। अब इंसर्शन कहाँ पर होती है इसकी? कोरकोइड प्रोसेस, मीडियल एंड अपर सरफेस। मैंने आपको जब स्कैपुला पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक कोरकोइड प्रोसेस होता है, एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है। तो दिस इज द कोरकोइड प्रोसेस जहाँ आपके पेक्टोरलिस माइनर की इंसर्शन होती है। मतलब अगर ये क्या करेगा, ये मसल ओरिजिन की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कोरकोइड प्रोसेस को अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, ड्रॉज द स्कैपुला। जरिए ये मैंने आपको बताया जहाँ ओरिजिन होती है। आप जैसे कोई कहते हैं ना मैं मोरो का हूँ, मैं फलानी जगह आपशाह का हूँ, मैं जो है कोई भी लाड़काना का हूँ, तो ये आपकी ओरिजिन है। ठीक है, आप कहीं भी चले जाएं पढ़ने के लिए, लाहौर चले जाएं, लंदन चले जाएं, पाकिस्तान के और किसी का जो है सिटी में चले जाएं, लेकिन आपकी ओरिजिन आपको अट्रैक्ट करती है। लास्ट में आप अपनी ओरिजिन के पास ही चले जाते हैं। ठीक है,
तो एटलीस्ट सारी दुनिया के काम करके हमने फिर एंड में अपनी ओरिजिन के पास ही जाना होता है कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो ये भी जहाँ ये इंसर्शन इसकी को रिक्वायर्ड प्रोसेस पर है, लेकिन ये जहाँ ओरिजिन होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये उसकी तरफ ही पुल होंगी चीज़ें। तो ड्रॉज द स्कैपुला फॉरवर्ड्स एंड डिप्रेशन ऑफ द शोल्डर, तो ये क्या कराएगा, ये आपका शोल्डर जॉइंट बन रहा है और ये को रिक्वायर्ड प्रोसेस है, ये जब पुल करेगा तो आपका शोल्डर जॉइंट भी डिप्रेस होगा, ठीक है। इसको भी मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व कहते हैं। ये पेक्टोरलिस मेजर के नीचे होता है मसल, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर कहाँ से आ रहा था, मीडियल 1/3 ऑफ द क्लैविकल, ये यहाँ से मैन्यूब्रम से और आपका स्टर्नम से आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर एक बड़ा फैन शेप मसल था जो यहाँ पर जाके लैटरल लिप ऑफ द ग्रेटर जो ट्यूबरक्यूलर क्रेस्ट है, यहाँ पर लैटरल जो आपका ये इंटरट्यूबरक्यूलर क्रेस्ट है, इस पर जाकर ये अटैच हो रहा था। तो ये दूसरा मसल है जो बिल्कुल उसी के नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट से स्टार्ट होता है और इसकी 3 स्लिप्स होती हैं और ये जाके कोरोकॉइड प्रोसेस पर अटैच होता है। और ये क्या करता है, इट ड्रॉज द स्कैपुला अपनी तरफ खींचता है फॉरवर्ड एंड डिप्रेशन ऑफ द शोल्डर्स, यानी जब ये इधर की तरफ आएगा तो शोल्डर जॉइंट भी थोड़ा डिप्रेस्ड होगा, ठीक है। सो दिस इज पेक्टोरलिस माइनर व्हिच इज अंडर द पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो ये पेक्टोरल ग्रुप ऑफ मसल्स है। जब मैं आपको कहूंगी प्लीज नेम द पेक्टोरल ग्रुप ऑफ मसल्स, तो आपने जो है आंसर क्या करना है, पेक्टोरलिस मेजर, माइनर और जो है आपका सब क्लेवियस और तीसरा सेरेटस एंटीरियर। तो आपने मुझे नाम बताने हैं या मैं किसी चीज़ में दूंगी कि नहीं जो प्लीज़ जो है टिक द पेक्टोरल ग्रुप ऑफ मसल्स, उसमें फिर आपके जो बैक के भी मसल्स होंगे, पेक्टोरल के भी होंगे, फिर आपने राइट आंसर को चूज करना है, ठीक है। इस तरह मैं आपको उलझाने के लिए डिफरेंट चीज़ें दे दूंगी, लेकिन आपने याद रखना है कि पेक्टोरल ग्रुप ऑफ मसल्स में ये नाम आता है, ठीक है। तो इस तरह आपके BCQs होंगे, आपके जो उसमें आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें भी आ सकता है। सो डोंट वरी, ये जो मैं इस तरह हेडिंग दे रही हूँ ये आपको बताने के लिए दे रही हूँ कि अगर पेक्टोरल ग्रुप का नाम आए तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से मसल्स आएंगे, ठीक है। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, इस मसल को भी पेक्टोरल्स मेजर की तरह मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है और रूट वैल्यू है C5C8T1, ठीक है बेटा। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हमारा जो तीसरा पेक्टोरल ग्रुप का मसल है, दिस इज द ओरिजिन अब कहाँ से हो रही है, फर्स्ट रिब एट द कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। मैंने आपको बताया, ये देखिए ये फर्स्ट रिब है, बिल्कुल अंदर की तरफ होती है और ये कॉस्टोकॉन्ड्रल है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ये कॉन्ड्रल है और ये जो रिब है वो कॉस्टल है, यानी बोन की बनी हुई है। तो ये जो जॉइंट है दिस इज कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, ये देख रहे हैं आप। तो ये फर्स्ट जॉइंट से स्टार्ट होती है, फर्स्ट कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट से ये मसल ओरिजिनेट होता है। और मैंने आपको जब क्लेविकल पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था एक सब क्लेवियन ग्रूव होता है। सब क्लेवियन ग्रूव होता है इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल के नीचे, जहाँ पर सब क्लेवियस मसल अटैच होता है। तो ये देखें, ये सुपीरियर सरफेस है क्लेविकल की और जो इंफीरियर सरफेस है, जो नीचे वाली सरफेस है, उस पर एक ग्रूव होगा बोन के अंदर। वहां पर जाके ये जो सब क्लेवियस मसल फर्स्ट कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट से अराइज हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, वहां पर जाके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो अब इसका एक्शन क्या है, काम क्या करता है, इस इट स्टडीज द क्लैविकल, ये क्लैविकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसको अपनी जगह पे फिक्स करके रखता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बोन्स पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स जो हैं वो जो से ओरिजिनेट भी हो रहे हैं, इंसर्ट भी हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, बोन को अपनी जगह पे फिक्स रखते हैं और फिर जो है आपके जॉइंट्स पर मूवमेंट करवाते हैं। तो एक अगर बोन अपनी जगह से स्लिप होगी तो जो है 10 दूसरे काम खराब हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ये एक ही बोन है, यहाँ पर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बना रही है, यहाँ पर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना रही है। तो ये इन जॉइंट्स के फंक्शन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए इस बोन को अपनी जगह पर स्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है।
तो इस इट स्टडीज द क्लेविकल, क्लेविकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको अपनी जगह पर फिक्स करके रखती है ये सब क्लेवियस मसल। फर्स्ट कॉस्टल कॉन्ड्रल जॉइंट से स्टार्ट होगी और क्लेविकल के नीचे जो सब क्लेवियन ग्रूव है वहां पर जाके इंसर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी नर्व सप्लाई क्या है? नर्व सप्लाई है नर्व, ये एन का मतलब है नर्व टू सबक्लेवियस फ्रॉम अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। अच्छा, मैंने कहीं पर मुझे ये बी और पी दिखा, तो वैसे तो हमारे बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनको पता है वो ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ते हैं, और आप जो हैं वो आईबीटी के हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों की चीज़ें मुश्किल है। तो मैंने वो एब्रीविएशंस जो थी उनको जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। कुछ साइज ऐसी हैं जहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। लेकिन खैर अभी तो ये यूट्यूब पे वीडियो जा रही है तो आप बार बार सुन सकते हैं। तो बी पी मतलब नर्व का एक प्लेक्सस होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, और एन का मतलब है नर्व टू सबक्लेवियस। वो नर्व जो सबक्लेवियस मसल को जाएगी वो ब्रेकियल प्लेक्सस से आएगी, ठीक है। अपर ट्रंक, अपर ट्रंक है ब्रेकियल प्लेक्सिस की। मैं थोड़ा सा आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस भी पढ़ाऊंगी। तो अपर ट्रंक जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस की, ये नर्व्स का एक गुच्छा होता है, और वहां से वो नर्व जो है सबक्लेवियस को जाती है। उसकी रूट वैल्यू है C5 C6, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट मसल है दैट इज द सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर जो है, मैंने आपको बताया जो ट्रेपीजियस है वो 90 डिग्रीज तक, और डेल्टॉइड जो है वो भी 90 डिग्रीज तक एब्डक्शन अप टू 90 डिग्रीज कराता है। सुप्रा स्पाइनेटस अप टू 15 डिग्रीज तक आपकी एब्डक्शन कराता है। अब जो ये ओवरहेड एब्डक्शन है, जो ऊपर बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं आपको जैसे आप हेयर्स बना रहे होते हैं तो अपनी आर्म को ऊपर लेके जाते हैं, तो ये जो ओवरहेड एब्डक्शन है, ये दिस इज कॉल्ड बाय द सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। सो ये क्या है, इसकी 8 डिजिटेशंस हैं। तो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? आउटर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द 1 to 8 रिब्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स से ये ओरिजिनेट होता है। अच्छा, और जो इंसर्ट कहाँ पर होता है? सुपीरियर एंगल एंड द मीडियल बॉर्डर इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। अच्छा, जो 3 मसल मैंने आपको दिखाए थे वो भी मीडियल बॉर्डर पर इंसर्ट हो रहे थे, ठीक है। कौन कौन से 3 मसल थे? लिवेटर स्क्रोपुली थी, रोम्बॉइड्स माइनर था, रोम्बॉइड्स मेजर था। लेकिन वो सरफेस जो थी वो डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला थी। मैंने आपको बताया था कि इसकी एंटीरियर सरफेस होती है जहाँ पर ये रिब्स के साथ फिक्स होता है, और एक इसकी डॉर्सल यानी पोस्टीरियर सरफेस होती है। और पोस्टीरियर सरफेस की पहचान क्या है? जिसमें स्पाइन ऑफ स्कैपुला होगा, ठीक है। जहाँ पर स्पाइन होगा और वो ऊपर की तरफ होगी तो उसको आप डॉर्सल सरफेस कहेंगे। वो 3 मसल जो है वो तो मीडियल बॉर्डर पर रहे थे लेकिन वो सरफेस डॉर्सल थी, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अब देखिए ये कौन सी सरफेस है स्केपुला की? है तो मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर कौन सा बॉर्डर है? जो स्पाइनल कॉलम के करीब है, ठीक है। और लेटरल बॉर्डर कौन सा है? जहां पर आपका शोल्डर जॉइंट बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो एंटीरियर सरफेस है जो आपकी थोरेसिक केज के साथ फिक्स है, ठीक है। जहाँ जहाँ से सब स्कैपुलरिस मसल से अराइज हो रहा है, ये वो सरफेस है, ठीक है। तो वहां भी ये मीडियल बॉर्डर है, उस वहां पर ये देखिए इसकी इंसर्शन हो रही है। ओरिजिन कहाँ से हो रही है? फर्स्ट 8 रिब से, 1 to 8 रिब से। और जो इंसर्शन है वो मीडियल बॉर्डर, लेकिन ये मीडियल बॉर्डर कौन सा है? एंटीरियर सरफेस का। वो मीडियल बॉर्डर कौन सा था? पोस्टीरियर सरफेस का। इस बात को प्लीज ध्यान में रखिएगा। इस इसमें भी आपका BCQ बन सकता है, फिर आप कहेंगे मुझे नहीं बताया था, ठीक है। तो अब ये मैं यूट्यूब पे ही बता रही हूँ ताकि आप इसको बार बार सुन सकें। अच्छा, एक्शन क्या है इस मसल का? रोटेट्स द स्कैपुला अपवर्ड। ये देखिए स्कैपुला को अपवर्ड रोटेट करता है, और ये एबडक्शन ऑफ शोल्डर अबव 90 डिग्रीज। अगर मैं आपको पूछूंगी कि विच मसल्स कॉज द एबडक्शन अप टू 90 डिग्रीज, तो आपने डेल्टॉइड और ट्रेपीजियस का नाम देना है। अबव द 90 डिग्रीज में अगर कोई एबडक्शन करवाता है तो ये आपका है सेरेटस एंटीरियर। प्लीज इसको याद रख लें, ये
आपकी चीज़ें आपके बीसीक्यूज में आती है। ये साथ साथ में जब मैं आपको लेक्चर में बताती रहूँगी तो आपको बीसीक्यू के हिंट्स भी देती रहूँगी। फिर जब मैं बताऊँ, जब मैं आपको बीसीक्यू दूंगी एग्जाम में, तो फिर आपको ये ना कहें कि भाई ये तो हमें पता नहीं था या आपने बताया नहीं था, कि इस तरह भी आता है। तो above 90 degree causes caused by the serratus anterior और up to 90 degrees by the deltoid and the trapezius, ठीक है। अब ये जो नर्व सप्लाई है, इसमें जो जो सेरेटस एंटीरियर की नर्व सप्लाई है वो प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, इसकी नर्व है एन मीन्स नर्व, NERVE नर्व, ठीक है। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है और उसकी रूट वैल्यू है C5 C6 C7, ठीक है। So this is a very important muscle which causes the abduction above 90 degrees, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लें, जो आप क्या समटाइम्स क्या होता है कि जो कोई ट्रॉमा की वजह से जो है आपकी जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है जो इस मसल को सप्लाई करती है, क्योंकि नर्व्स ही जो है वो मसल के अंदर करंट प्रोवाइड करती हैं। अगर नर्व्स ना हो या पैरालाइज हो जाए किसी ट्रॉमा की वजह से, तो फिर क्या होता है, मसल अपना फंक्शन नहीं करता, ठीक है। तो देखिए ये विंगिंग ऑफ द स्कैपुला हो जाती है, ये स्कैपुला जो है वो विंग लाइक बाहर निकल आता है। अब देखिए यहाँ की नर्व बिल्कुल सही है तो मसल्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तो ये देखिए स्कैपुला जो है अपना थोरैसिक केज के साथ फिक्स्ड है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब आप कहेंगे पेशेंट को कि बॉल के साथ प्रेशर दे थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि स्कैपुला विंग लाइक हो जाएगा। क्यों विंग लाइक होगा? जब आपकी नर्व जो है लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसी वजह से पैरालाइज हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये इसकी एक एबनॉर्मलिटी थी। तो अच्छा, अब जो मसल्स हमारे पास आ रहे हैं वो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो शोल्डर गर्डल में है, ठीक है। अभी हमने जो मसल पढ़े जिसमें पेक्टोरलिस मेजर था, माइनर था, सबक्लेविस था और आपका जो सेरेटस एंटीरियर था, ये सारे मसल पेक्टोरल ग्रुप ऑफ मसल्स थे। उससे पहले जो हमने मसल्स पढ़े जिसमें ट्रेपीजियस था, लेटिसमस डोर्साई था, लेवेटर स्केपुली था, तो ये सारे मसल्स जो थे वो बैक के मसल्स थे। एक जो लेवेटर स्कैपुली है वो आपके नेक का मसल था। तो ये सारे जो हैं वो बैक के थे। अब जो हमारे पास रोम्बॉइड माइनर मेजर ये सारे बैक के मसल्स हैं, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो शोल्डर गर्डल के मसल्स हैं, यानी ये शोल्डर के मसल्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास इसमें जो मसल है सबसे पहला वो डेल्टॉइड है। ये वो मसल है जिसमें अमूमन आप इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं ना शोल्डर में। ये जो मसल है जहाँ पर आपको आए दिन जो है एक दफ़ा आपको BCG यानी जो है आपकी ट्यूबरकुलोस की वैक्सीन लगी थी, और आपको बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं। तो ये जो शोल्डर में या कभी आपको डॉक्टर अभी बीमार हो जाए उसे आपको इंजेक्शन लगानी हो इंट्रामस्कुलर, तो भी आपके डेल्टॉइड को या फिर आपके हिप्स में यानी ग्लूटेल रीजन में आपकी इंजेक्शंस लगती है। तो ये वो मसल है जहाँ पर बड़े फ्रीक्वेंट जो है वो बच्चे आराम से इंजेक्शन लगवाते हैं। और दूसरा जो एक ग्रुप है इसमें रोटेटर कफ मसल्स है, यानी सुप्रास्पाइनेटस है, इसमें इंफ्रास्पाइनेटस है, सब स्कैपुलरिस है, टीरीज माइनर। तो अमूमन पूछा जाता है कि नेम द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन द रोटेटर कफ। तो रोटेटर कफ क्या है और ये मसल्स किस तरह सपोर्ट करते हैं, ये पहले भी मैंने थोड़ा सा आपको जब शोल्डर जॉइंट बताया था तो मैंने आपको रोटेटर कफ का जिक्र किया था कि कुछ मसल्स हैं जो शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट करते हैं, यानी सुप्रास्पिनेटस है, इंफ्रास्पिनेटस है, सब स्कैपुलरिस है, टीरीज माइनर है। ये मसल्स जो हैं शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। तो ये मसल्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके BCQ में आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और आपके पास चौथा जो मसल है वो टीरीज मेजर है, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ मसल्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। हम आगे जाते हैं। अच्छा, हमारे पास अब डेल्टॉइड आ गया। अब डेल्टॉइड की ओरिजिन कहाँ से होती है, ये देखा है आपने, ये डेल्टॉइड है जहाँ पर आप मोस्टली अपना इंजेक्शन जो है वो लगवा रहे होते हैं। और यहाँ देखिए मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है कि अबडक्शन अप टू 90 डिग्रीज कराता है ये। अब आपने देख लिया कि ओवरहेड एबडक्शन कौन कराता है, सेरेटस एंटीरियर कराता है। एबडक्शन अप टू 90 डिग्रीज अगर मैं पूछूं अप टू 90 डिग्रीज तो आपने डेल्टॉइड का नाम करना है। ये देखिए ये वो मसल है जहाँ पर आप बड़ा फ्रीक्वेंटली अपना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंजेक्ट करवा रहे होते हैं। अच्छा, अब ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये लेटरल 1/3 ऑफ द क्लाविकल से आता है।
सुपीरियर सरफेस ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस से आता है। और एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पर होता है आपका, जो ये अल्लाह आपका भला करे, स्कैपुला पर और स्पाइन ऑफ स्कैपुला से। स्पाइन भी देखा है आपने, डोर्सल यानी पोस्टीरियर सरफेस पर आपका बड़ा सा स्पाइन ऑफ स्कैपुला होता है। बोन साथ साथ पढ़ना शुरू करें, लेक्चर्स को बार बार सुने ताकि आपका जो है बोन्स के आपको नाम याद हो और फिर आप मसल्स आराम से कर सकें। तो 3 इम्पॉर्टेंट हमने देखे, लेटरल 1/3 ऑफ द क्लाविकल, फिर जो हमने देखा सुपीरियर सरफेस ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, फिर स्पाइन ऑफ स्कैपुला। अच्छा, इंसर्शन कहाँ पर होती है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पर होती है। जब मैंने आपको ह्यूमरस पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था उसके एक एंटीरियर बॉर्डर होता है, एक मीडियल बॉर्डर होता है, एक लैटरल बॉर्डर होता है। एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान एंटीरो मीडियल सरफेस बनती है और एंटीरियर और लैटरल बॉर्डर के दरमियान एंटीरो लैटरल सरफेस बनती है। तो एंटीरो लैटरल सरफेस पर आपकी एक डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होती है, वहां पर जाके ह्यूमरस पर ये जो मसल है ये इंसर्ट हो जाता है। ऊपर से एक्रोमियन प्रोसेस और क्लैविकल से ओरिजिनेट होने वाला मसल नीचे आता है और ह्यूमरस की डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी जो आपकी एंटीरोलैटरल सरफेस पर होती है वहां पर आके इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या कराता है, एक्शन क्या है इसका, एबडक्शन ऑफ द आर्म। ठीक है, एबडक्शन कहाँ तक, अप टू 90 डिग्रीज तक। ठीक है, फिर फ्लेक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द आर्म कराता है। ठीक है, और जो है मीडियल और लैटरल रोटेशन भी कराता है आर्म की। ठीक है, नर्व सप्लाई इसको एक्सिलरी नर्व, मैंने आपको बताया था ह्यूमरस की सर्जिकल नेक पर एक जो नर्व होती है उसको पीछे से क्रॉस होती है, तो उसको कहते हैं एक्सिलरी नर्व। ठीक है, सो वो नर्व जो है वो आती कहाँ से है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस की ये नर्व होती है और ये डेल्टोइड को सप्लाई करती है। तो ये देखिए आपका डेल्टोइड लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द एक्रोमियन एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला से आ रहा है और ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पर अटैच हो रहा है। और क्या करवा रहे हैं, और कुछ आपको याद ना हो तो एबडक्शन अप टू 90 डिग्रीज तो याद होना चाहिए। और इसकी नर्व सप्लाई क्या है, एक्सिलरी नर्व, रूट वैल्यू क्या है, C5C6। अच्छा, अब ये देखें, ठीक है, ये आपका डेल्टोइड है। अच्छा, अब क्या क्या करवा रहा था, आपकी एबडक्शन अप टू 90, ये देखिए एबडक्शन हो रही है, यानी अगर करीब आएगा तो एडक्शन होगी, टूवर्ड्स द बॉडी जो आएगा वो एडक्शन होगी, अवे फ्रॉम द बॉडी एबडक्शन है। तो ये एबडक्शन अप टू 90 डिग्रीज करवा रहा है। और ये आगे आएगा तो जो है मीडियल रोटेशन और आपका जो है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो ये सिर्फ एबडक्शन अप टू 90 डिग्रीज आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या था, एबडक्शन अप टू 90 डिग्रीज, फ्लेक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द आर्म। ये देखें इसमें एक्सटर्नल रोटेशन भी है आर्म की, ये बाहर की तरफ जा रहा है तो एक्सटर्नल रोटेशन है, अंदर की तरफ आएगा तो इंटरनल रोटेशन होगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट मसल है हमारे पास डेल्टोइड के बाद, दैट इज द सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस जो मसल है, ये देखें, सुप्रास्पाइनेटस फॉसा में ये देखें, ये एक सरफेस है स्कैपुला की जो ये रिब केज के साथ लगी हुई है, वो एंटीरियर सरफेस है। और ये पोस्टीरियर सरफेस है जो आपको नजर आती है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है इसके ऊपर जो है ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है जो मैं बार बार बताती आ रही हूँ। ये एक्रोमियन प्रोसेस है। ठीक है, ये आपकी क्लेविकल आ रही है, यहाँ पर आपका बना रही है, ये कोरिकॉइड प्रोसेस है, ये क्लेविकल आ रही है और यहाँ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना रही है, ये आपका शोल्डर जॉइंट है। ठीक है, ये हम पीछे थोड़ा से केज के पीछे पीछे वाला हिस्सा देख रहे हैं और ये आपके स्पाइन हैं। ठीक है, स्पाइन, ये जो आपके वर्टिब्रीज हैं ये यहाँ पर है। ठीक है, सारे ये वर्टिब्रीज हैं, ये मीडियल बॉर्डर है आपका, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला है, ये सुपीरियर एंगल है, ये इंफीरियर एंगल है। अच्छा, जो 3 मसल पहले इंसर्ट हो रहे थे यहाँ पर, लिवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड्स माइनर, फिर रोम्बॉइड्स मेजर, तो ये डॉर्सल सरफेस है और डॉर्सल सरफेस का मीडियल बॉर्डर है। अच्छा, जो अभी मैंने आपको बताया सेरेटस एंटीरियर, वो अंदर वाली जो एंटीरियर सरफेस का मीडियल बॉर्डर है। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था स्पाइन ऑफ स्कैपुला जो है वो डोर्सल सरफेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, यानी ऊपर वाला जो फॉसा है वो सुप्रास्पाइनेटस फॉसा और नीचे वाला जो फॉसा है वो इंफ्रास्पाइनेटस फॉसा होता है। तो ये जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है ये सुप्रास्पाइनेटस फॉसा से ओरिजिनेट होता है, यहाँ से स्कैपुला से,
और इंसर्शन इसकी कहाँ होती है, सुपीरियर फैसेट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। मैंने आपको बताया था ह्यूमरस पर दो तरह के ट्यूबरकल्स होते हैं, एक बड़ा ट्यूबरकल होता है जिसे हम ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं और एक छोटा ट्यूबरकल होता है जिसे हम लेसर ट्यूबरकल कहते हैं। तो ग्रेटर ट्यूबरकल पर जाके ये जो है सुपीरियर सर्व फैसेट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल पर जाके ये सुप्रास्पिनेटस मसल यहाँ से निकला सुप्रास्पिनेटस फॉसा से, और ये जो है ये स्पाइनोग्लिनोइड नॉच है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये स्पाइनस प्रोसेस है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला है और ये ग्लिनोइड कैविटी है, इनके बीच में जो नॉच होगी दैट इज कॉल्ड स्पाइनोग्लिनोइड नॉच है यहाँ पर, यहाँ से गुजरता हुआ ये यहाँ जाके ग्रेटर ट्यूबरकल पर अटैच हो जाएगा। अच्छा, एक्शन क्या है, इनिशिएशन ऑफ द एबडक्शन अप टू 15 डिग्रीज एंड लेटरल रोटेशन करवाता है। तो अब ये जो मसल है सुप्रास्पाइनेटस ये अप टू 15 डिग्रीज एबडक्शन कराता है, डेल्टॉइड अप टू 90 डिग्रीज कराता है, और सेरेटस एंटीरियर ओवरहेड एबडक्शन कराता है। प्लीज इसको याद रख लीजिए ये तीन मसल, ये आपके बीसीक्यू में बहुत फ्रीक्वेंट ये बीसीक्यूज आते हैं इन पर, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो नर्व सप्लाई करती है दैट इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व फ्रॉम द ब्रेकियल प्लेक्सस। बीपी क्या है, दिस इज द ब्रेकियल प्लेक्सस C5 C6, ठीक है। तो ये सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस, एक हमारा नर्व का प्लेक्सस होता है उसकी ब्रांच है, ठीक है। सो दिस वाज द सुप्रास्पिनेटस जो भी मैंने आपको पढ़ाया। तो अब हम जाते हैं, तो सुप्रास्पिनेटस क्या करता है, ये एबडक्शन करता है अप टू 15 डिग्रीज, ठीक है। तो ये जो है ये जो यहाँ हाथ रखा हुआ है इसने, यहाँ पर सुप्रास्पिनेटस है, यहाँ पर आपका डेल्टॉइड मसल है, ठीक है। ये बैक है पेशेंट की, और यहाँ पर बिल्कुल आपको सुप्रास्पिनेटस मिलेगा, ठीक है। और ये क्या करवाता है, ये एबडक्शन अप टू 15 डिग्रीज, बहुत थोड़ा सा आप हाथ अपनी बॉडी से दूर लेके जाएंगे तो 15 डिग्रीज पे आपका सुप्रास्पिनेटस जो है वो एबडक्ट करा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे जाते हैं और हमारे पास इसका भाई है इंफ्रास्पिनेटस, जैसे रोम्बॉइड्स में माइनर था फिर रोम्बॉइड्स मेजर था, तो इसी तरह ये एक सुप्रास्पिनेटस है तो एक इंफ्रास्पिनेटस है। इंफ्रास्पिनेटस जो है आपका मसल ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इंफ्रास्पिनेटस फॉसा से। अब ये जो था सुप्रास्पिनेटस फॉसा था और ये स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइन ऑफ स्कैपुला जो है इसके ऊपर था, और ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे है, ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस है, ये कोरोकॉइड है, यहाँ पर आपका एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट बना हुआ है, ठीक है बेटा। तो जो आपका जो नीचे वाला जो फॉसा है दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्पिनेटस फॉसा, और यहाँ से आप पर ये मसल जो है वो एराइज होता है, देखिए कितना बड़ा मसल है ये इंफ्रास्पिनेटस फॉसा से, और ये जो है ये भी इंसर्ट होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, ये भी ग्रेटर ट्यूबरकल पर जाके इंसर्ट होता है, यहाँ पर सुप्रास्पिनेटस भी इंसर्ट होता है, यहाँ पर आपका इंफ्रास्पिनेटस भी इंसर्ट होता है। और व्हाट इज द एक्शन ऑफ दिस मसल, इट कॉजेज द लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर कराता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपका। मैंने आपको बताया था कि कुछ जो मसल्स हैं वो रोटेटर कफ मसल्स हैं, यानी ये भी ग्रेटर ट्यूबरकल पर अटैच होता है, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है शोल्डर को बाय ब्रेसिंग द हेड ऑफ द ह्यूमरस। हेड ऑफ द ह्यूमरस पे ये सारे जाके इंसर्ट होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये शोल्डर जॉइंट को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो आपके पहले कैप्सूल होता है फिर लिगामेंट्स होते हैं मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके ऊपर जो है ये मसल्स और जाके उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट ना हो जाए, शोल्डर जॉइंट अपनी जगह से हिल ना जाए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इनको सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टीरीज माइनर, सबस्कैपुलरिस, ये सब रोटेटर कफ मसल्स हैं, तो प्लीज इसको याद रखिए ये सारे रोटेटर कफ मसल्स हैं, ठीक है। Supraspinatus, infraspinatus, supraspinatus is coming from the supraspinatus fossa and going towards the greater tubercle of the humerus, and this infraspinatus is coming from the infraspinatus fossa and is going towards the greater tubercle of the humerus. So these both are the muscles of the rotator cuff, and it provides the strength to the shoulder joint, ठीक है। which muscles which nerve supplies this जो है आपका वही सब सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है, जो आती है ब्रेकियल प्लेक्सस से, और C5 C6, तो ये सुप्रास्पिनेटस, ये देखें
सुप्रास्पिनेटस, ठीक है, उसको भी सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है C5 C6। और आप इधर आगे आ जाए, ये जो इंफ्रास्पिनेटस बड़ा सा मसल इंफ्रास्पिनेटस फासा से आके ग्रेटर ट्यूबरकल तक जा रहा है, इसको भी आपकी सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। एन मतलब नर्व, NERVE। और BP मतलब ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। यहाँ कुछ स्लाइड्स में मैंने लिखा है, इस एब्रीविएशन को मेंशन किया है, और कुछ में फिर मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज आप परेशान मत होइएगा। ये नर्व्स का प्लेक्सस होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस। तो देखें, ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये जगह है इंफ्रास्पिनेटस की। जैसे उसने पहले बताया कि ऊपर वाली जगह सुप्रास्पिनेटस की है और नीचे वाली जगह जो है वो इंफ्रास्पिनेटस की है, ठीक है बेटा। और ये जो है मसल, ये क्या कराता है, लैटरली रोटेट ऑफ द शोल्डर एंड एक्सटेंडिंग द शोल्डर जॉइंट बाय ब्रेसिंग द हेड ऑफ द हिप। तो ये देखिए, ये एक होती है मीडियल रोटेशन अंदर की तरफ, और ये है लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म। तो लेटरल रोटेशन करवाता है और शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करता है, और ये पार्ट है आपका रोटेटर कफ मसल्स का, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट मसल जो हमारे पास है, बहुत ही मजे का मसल है, बहुत छोटा सा। अब देखिए, यहाँ से सुप्रास्पिनेटस आ गया, यहाँ से इंफ्रास्पिनेटस आ गया। अब ये है तीसरा मसल है, जो मसल है जो है आपका रोटेटर कफ मसल है। अब ये मसल कहाँ से आता है, ये लेटरल बॉर्डर है, मैंने आपको बताया था ये मीडियल बॉर्डर है, ये डॉर्सल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस पर आपका स्पाइन ऑफ स्कैपुला होता है, ये डॉर्सल सरफेस है। और ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला की वजह से जो स्कैपुला है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सुप्रास्पिनेटस फॉसा, इंफ्रास्पिनेटस फॉसा। ये मीडियल बॉर्डर है टूवर्ड द स्पाइनल कॉलम, ये जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे जो आपकी रीढ़ की हड्डी है। और ये जो है टूवर्ड्स, ये मीडियल बॉर्डर टूवर्ड्स द मिड लाइन है, इसलिए ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला से। ये देखें, लेटरल बॉर्डर से ओरिजिनेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है। इंसर्शन कहाँ होगी, इन facet of the greater inferior facet, INF मतलब inferior facet of the greater tubercle of the humerus। तो ये भी ग्रेटर ट्यूबरकल पर जाके अटैच हो जाता है। अब ग्रेटर ट्यूबरकल पे कितने मसल्स अटैच हुए हैं, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, और अब ये तीसरा मसल है जो इंसर्ट हो रहा है आपका ग्रेटर ट्यूबरकल पर, वो है आपका टीरीज माइनर, ठीक है। प्लीज इन चीजों, बहुत आसान आसान है, उसके साथ एक दूसरे के साथ ही लिंक्ड होते हैं, लेकिन बोन आपको अच्छी तरह से याद होंगी, बोन के पार्ट्स अच्छी तरह से याद होंगे, तो मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन आपको मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये भी आपका ये क्या है, सारे शोल्डर गर्डल के आपके मसल्स हैं। और ये जो है सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टीरीज माइनर और सब स्कैपुलरिस, ये रोटेटर कफ मसल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या कराता है, एक्सटर्नल रोटेटर है और एंड वीक एडक्टर है, एडक्शन कराता है और एक्सटर्नल रोटेशन कराता है। और इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, एक्सिलरी नर्व। और कौन से मसल को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है, अब ये होता है ना कि अगर मैं दूंगी कि deltoid is supplied by the axillary nerve, which other muscle is supplied by the axillary nerve, तो उसको याद रख लीजिए, the teres minor is the other muscle which is supplied by the जो है एक्सिलरी नर्व, ठीक है। एक्सिलरी नर्व को ये इसी तरह आपने याद रखना है, ठीक है। तो ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ये देखिए, अब जो हमारे पास मसल है, दिस इज टीरीज मेजर। अब टीरीज मेजर जो हमारे पास मसल है, ये देखिए, ये भी लेटरल बॉर्डर है, यहाँ आपके पास ग्लीनोइड कैविटी है, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है। तो टीरीज माइनर यहाँ से अराइज हो रहा था, टीरीज मेजर जो उसका भाई है वो भी लेटरल बॉर्डर से अराइज हो रहा है, और वो जा रहा है मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के ग्रूव के अंदर जो है वो इंसर्ट हो रहा है आपका लेटिस्मस डोर्साई। लेटरल लिप जो था उस पर इंसर्ट हो रहा है आपका पेक्टोरलिस मेजर, और इसके मीडियल लिप पर अटैच हो रहा है आपका जो है वो टीरीज मेजर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, द लेडी बिटवीन टू मेजर्स, ठीक है। लेडी मीन्स लेटिस्मस डोर्साई, और जो मेजर दो कौन से, एक पेक्टोरलिस मेजर है जो क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल, जिसे आप लेटरल ट्यूबरकल भी कहते हैं,
और जो आपका दूसरा मेजर कौन सा है, टीरीज मेजर, वो क्रेस्ट ऑफ द लेसर ट्यूबरकल, जिसे आप मीडियल लिप भी कहते हैं, इंटरट्यूबिकुलर सल्कस का, वहां पर जाके इंसर्ट होता है। तो दिस इज द लेडी बिटवीन द टू मेजर्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसके जरिए आप याद रखते हैं कि इंटरट्यूबिकुलर सल्कस में कितने मसल्स इंसर्ट होते हैं। एक बिल्कुल ग्रूव के अंदर इंसर्ट हो रहा है, दैट इज लेटिस्मस डॉर्साई। एक लेटरल लिप पर इंसर्ट हो रहा है, दैट इज द पेक्टोरलिस मेजर। एक मीडियल लिप पर इंसर्ट हो रहा है, दैट इज द जो है टीरीज मेजर। तो एक ये चीज मैंने आपको बतानी थी। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, डॉर्सल सरफेस ऑफ द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। ये सरफेस कौन सी है, ये डॉर्सल और पोस्टीरियर सरफेस है स्कैपुला की। ठीक है, अब ये है लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर की जो है जो ये यहाँ से लेटरल बॉर्डर से इंफीरियर जो नीचे वाला पार्ट है, ऊपर से टीरियस माइनर, नीचे से आपका टीरियस मेजर जो है अप टू इंफीरियर एंगल तक ये ओरिजिनेट हो रहा है, और ये इंसर्ट हो रहा है आपका मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस थे। ठीक है, तो ये हो गया द अदर मेजर जो है। पहला कौन सा मेजर था, पेक्टोरस मेजर, और ये टीरीज मेजर। ठीक है, क्या करवाता है, इट एक्सटेंड्स द आर्म फ्रॉम द फ्लैक्स्ड पोजीशन। ठीक है, फ्लैक्स्ड पोजीशन से आपकी आर्म को एक्सटेंड करवाता है। एंड इट एडक्ट्स, यानी आपकी शोल्डर को एडक्शन, यानी ये पुल होगा तो ये आपकी जो बोन है वो इसके अंदर की साइड चली जाएगी, तो एडक्शन होगी, और इसके साथ मीडियल रोटेशन होगी आर्म की। ठीक है, तो इसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, लोअर सब स्कैपुलर नर्व जो है C6 C7। सुप्रास्कैपुलर नर्व थी जो किसको सप्लाई करी थी, दो मसल्स को सप्लाई करी थी। और जो है आपका जो है ये कौन से वो मसल्स थे जिनको सुप्रास्कैपुलर सप्लाई करी थी, एक इंफ्रास्पिनेटस था, और जो है दूसरा सुप्रास्पिनेटस था। और सब स्कैपुलर किसको सप्लाई कर रही है, ये देखें, लोअर सब स्कैपुलर नर्व जो है वो किसको सप्लाई कर रही है, टीरीज मेजर को। ठीक है, टीरीज माइनर को एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे जाते हैं। तीसरा जो रोटेटर, अच्छा, टीरीज मेजर इज नॉट पार्ट ऑफ द रोटेटर कफ मसल। ये शोल्डर शोल्डर गर्डल का तो मसल है, लेकिन रोटेटर कफ का मसल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया सुप्रास्पाइनेटस रोटेटर कफ का मसल है, इंफ्रास्पाइनेटस रोटेटर कफ का मसल है, टीरीज माइनर रोटेटर कफ का मसल है, लेकिन जो टीरीज मेजर है इज नॉट द पार्ट ऑफ द रोटेटर कफ। ठीक है, तो मैं समटाइम्स आपको देती हूँ शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन में, प्लीज नेम दोज मसल्स विच आर पार्ट ऑफ द रोटेटर कफ मसल्स। और ये सारे मसल्स जो हैं जो रोटेटर कफ में हैं, they actually their duty is to stabilize the shoulder joint। इनका काम ही होता है कि इस शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करें। समझ आ रही है ना। अच्छा अब ये देखें, ये आपकी एंटीरियर सरफेस है कौन सी, स्कैपुला की। ठीक है, जहाँ पर सुप्रास्पिनेटस इंफ्रास्पिनेटस फॉसा थे वो आपकी पोस्टीरियर सरफेस थी स्कैपुला की। ये सरफेस जो है वो रिब केज के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सब स्कैपुलर फॉसा। तो यहाँ से मीडियल 2/3 ऑफ द सब स्कैपुलर फॉसा से कौन सा मसल अराइज होता है, सब स्कैपुलरिस मसल। ये देखें, सब स्कैपुलर मसल, ये सारा सब स्कैपुलरिस फॉसा से अराइज हुआ है। ठीक है, एंड द लेटरल बॉर्डर ऑफ द जो है जो लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, तो यहाँ से लेटरल बॉर्डर आपका ये है, ये आपका मीडियल बॉर्डर है, जहाँ पर यहाँ पर सारे मीडियल बॉर्डर पर सेरेटस एंटीरियर अटैच होगा। और ये सब स्कैपुलरस निकला यहाँ से, सब स्कैपुलर फॉसा से लेटरल बॉर्डर पे भी अटैच हुआ, और फिर इंसर्ट कहाँ होगा, लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पे। ग्रेटर ट्यूबरकल पे कितने मसल अटैच थे, सुप्रास्पिनेटस इंफ्रास्पिनेटस एंड टीरीज माइनर। नेम द मसल्स विच आर अटैच ओवर द ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, सुप्रास्पिनेटस इंफ्रास्पिनेटस टीरीज माइनर। तो और जो लेसर ट्यूबरकल है, देखिए ह्यूमरस का, ये देखिए, ये ग्रेटर ट्यूबरकल आपको नजर आ रहा है, ये लेसर ट्यूबरकल नजर आ रहा है, ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस नजर आ रहा है जिसमें लेटिस्मस डॉर्साई पड़ा हुआ है। ग्रेटर ट्यूबरकल जो जहाँ है वो लेटरल लिप है इसका, बोन का, यहाँ पर आपका पेक्टोरलिस मेजर अटैच है, ये देखिए मीडियल लिप है, यहाँ पर आपका टीरीज मेजर अटैच है। तो लेटिस्मस डॉर्साई जो है वो इस ग्रूव के अंदर अटैच है, तो उसको कहते हैं द लेडी बिटवीन टू मेजर्स। तो लेटिस्मस डॉर्साई जो है वो लेडी है,
पेक्टोरलिस मेजर जो लेटरल लिप पर है, और एक दूसरा टीरीज मेजर जो है वो मीडियल लिप पर है। तो ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस में नेम द मसल्स विच आर अटैच्ड इन द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। तो आपने ये तीनों मसल ऐसे लिखने हैं कि लेटरल लिप, मीडियल लिप और ग्रूव ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस पे, द लेडी बिटवीन द टू मेजर्स। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये ग्रेटेड नेम द मसल विच आर अटैच्ड ओवर द ग्रेटेड ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, कौन कौन से होंगे? सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टीरीज माइनर। Name the muscle which is attached over the lesser tubercle of the humerus. This is subscapularis, which is coming from the anterior surface of the scapula एंड फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर पर अटैच होता है। ये सब स्कैपुलर फॉसा होता है। सब स्कैपुलर फॉसा से सब स्कैपुलर मसल, ये देखिए कितना बड़ा है, क्योंकि इसमें स्पाइन ऑफ, वैसे तो डोर्सल सरफेस पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला होता है जो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, लेकिन एंटीरियर सरफेस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो ये पूरी जो है ये कवर कर लेता है सब स्कैपुलरिस मसल और अटैच हो जाता है लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पे। ठीक है बेटा। सो इसका काम क्या होता है? जाहिर है ये एडक्शन भी होगा इसका काम, क्योंकि स्टेबलाइज द शोल्डर एंड प्रिवेंट्स द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शोल्डर। यानी इन सारों का काम, जो रोटेटर कफ मसल्स हैं उसमें जो चौथा मसल है वो यही है, सब स्कैपुलरिस, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टीरीज माइनर। जो चौथा मसल हमारे पास है दैट इज द सब स्कैपुलरिस। ठीक है। तो ये इनका काम क्या होता है? ये शोल्डर जॉइंट की एंटीरियर मीन डिस्प्लेसमेंट मीन्स के अपनी जगह से हिलने से उनको उसको बचाता है कि वो आगे से ना निकल जाए। ठीक है। और मीडियल रोटेशन करवाता है, एडक्शन करवाता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से अराइज हो रहा है, तो ये जब इसको अपनी तरफ खींचेगा ओरिजिन की तरफ, तो ये आर्म अंदर की तरफ चली जाएगी, एडक्शन हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा जॉइंट की मूवमेंट उस तरह होती है कि जहाँ पर चीज की ओरिजिन होती है वो वहां पर उसको पुल करता है। तो ये देखिए इसकी ओरिजिन मीडियली है, तो ये आर्म को मीडियली मूव करेगा, तो ये एडक्शन हो जाएगी। ठीक है। इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? अपर एंड द लोअर सब स्कैपुलर नर्व। ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द मसल्स ऑफ द शोल्डर गर्डल। हमने आज कितने मसल्स किए? हमने पेक्टोरल गर्डल की मसल्स किए, यानी पेक्टोरलिस मेजर, माइनर्स, सबक्लेवियस और आपके सेरेटस एंटीरियर। हमने आज सारे शोल्डर गर्डल के मसल्स किए और हमने आज बैक के मसल्स किए। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। ठीक है। तो अभी मैं वीडियो को तो स्टॉप करूंगी। थैंक यू सो मच। और लेकिन मेरी माइक्स, मेरा जो वीडियोस मैं ओपन कर दूंगी, माइक भी ओपन कर दूंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप एड ऑन कराना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो, तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। सो अभी जो है ये रिकॉर्डिंग तो मैं बिल्कुल स्टॉप कर